जय माता दी प्रिय भक्तों, देवी माँ दुर्गा के महापर्व नवरात्रि का प्रत्येक दिन विशिष्ट देवी शक्ति की उपासना के लिए समर्पित होता है और चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है, जिन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने दिव्य और मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, अर्थात कुंभ अंड के समान विशाल ब्रह्मांड की सर्जक। माँ का यह स्वरूप असीम ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, कमंडलू, चक्र, गदा, अमृत कलश और माला सुशोभित है तथा सिंह इनका वाहन है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य, सुख, समृद्धि और तेज प्राप्त होता है। नवरात्रि चतुर्थी की प्रातः काल व्रती स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ कुष्मांडा की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना कर उस पर नारियल, आम्रपल्लव और स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। इसके बाद धूप, दीप, रोली, अक्षत, पुष्प और लाल चुनरी अर्पित कर देवी का ध्यान किया जाता है। इस दिन माँ को मालपुआ, कद्दू और शहद का भोग विशेष रूप से प्रिय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मालपुए का भोग चढ़ाने से बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। वहीं कद्दू अर्पित करने से रोग दोष दूर होते हैं। हृदय की शुद्धि और रोग निवारण के लिए शहद का भोग सर्वोत्तम है। व्रतधारी पूरे दिन माँ का स्मरण करते हैं और संध्या के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ के ध्यान मंत्र तथा स्तुति का पाठ करते हैं। इस तिथि पर देवी को अर्घ्य अर्पित करने से सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि कुष्मांडा देवी को आदित्य की अष्टधात्री देवी कहा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की यह कथा भक्तों को प्रेरित करती है। जिस प्रकार माँ ने अपने एक हास्य से अंधकार को समाप्त किया, वैसे ही जीवन के दुख, भय और संकट भी उनके स्मरण से मिट जाते हैं। पूजा के समय माता के ध्यान मंत्र का जप विशेष फलदायी है। ओम देवी कुष्मांडे नमः, ओम देवी कुष्मांडे नमः। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धालु पूरे भाव से यह जप करें तो समस्त विघ्न दूर होते हैं। व्रतधारियों को दिन भर सात्विक आहार पर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोजन में फल, दूध और प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है और मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है तथा घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में वर्णित है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और जीवन में नए अवसर प्राप्त होते हैं। जब भक्त पूरे नियम और श्रद्धा से इसका पालन करते हैं तो उनके जीवन से निराशा, आलस्य और रोगों का नाश होता है और वे सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। नवरात्रि चतुर्थी की इस कथा और पूजन विधि का महत्व इतना अधिक है कि इसे अधूरा छोड़ने पाप माना जाता है। संपूर्ण कथा को सुनना और समझना ही साधक के जीवन में पूर्णता लाता है। इसीलिए भक्तों को प्रेरित किया जाता है कि वे इस दिन की पूरी पूजा विधि, कथा और महत्व को अवश्य जानें, क्योंकि इससे माँ की कृपा तुरंत मिलती है और जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा के पूजन से भक्तों का सर्वस्व भला होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब देवी ने स्वयं अपने प्रकाश से
असंख्य लोकों की रचना की थी और जीवों में ऊर्जा प्रदान की। इन्हीं की शक्ति से सूर्य देव में अपार तेज बना रहता है और संपूर्ण सौरमंडल का संतुलन कायम रहता है। मार्कंडेय पुराण और कालिका पुराण में उल्लेख है कि माँ कुष्मांडा सभी बीमारियों और कष्टों को दूर करने वाली आदि शक्ति हैं। भक्त यदि हृदय रोग, मानसिक तनाव या शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हों तो इस दिन के व्रत और पूजन से अद्भुत आरोग्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध आचरण और पूर्ण नियम पालन का विशेष महत्व है, क्योंकि कहा गया है कि बिना नियम निष्ठा के किया गया पूजन निष्फल होता है। इसीलिए व्रती को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, देवगृह की सफाई करें और धूप दीप जलाकर देवी का आवाहन करें। पूजा में धूप दीप नैवेद्य और पुष्प चढ़ाते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करने से देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माँ को विशेषकर कद्दू का भोग अति प्रिय है, इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा गया है। कथा के अनुसार जब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने प्रथम कद्दू का उत्पन्न किया और इसे जीवन का पोषण का प्रतीक माना। तभी से भक्त इस दिन कद्दू का भोग लगाकर घर परिवार में अन्न धन की वृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। सावधानियों में शास्त्रकार कहते हैं कि व्रतधारी को क्रोध, विवाद, असत्य भाषण और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन सात्विकता और पवित्रता का है। इस दिन शुद्ध मन और वाणी से माँ का स्मरण करने पर समस्त पाप कटते हैं। भक्तों को प्रेरित किया जाता है कि वे संध्या काल में कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन व उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से जीवन में उत्साह, आयु, आरोग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। उनका स्मरण करने से मनुष्य निराशा, शोक और रोगों से मुक्त होकर नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने लगता है। इसीलिए नवरात्रि चतुर्थी की पूजा को कभी भी अधूरा ना छोड़ें। पूरी कथा और पूजा विधि को सुनना और करना ही साधक को पूर्ण फल प्रदान करता है। जब भक्त पूरे भाव और नियम से माँ की आराधना करता है तो उसके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलता है कि हर दिशा में आनंद, समृद्धि आने लगती है। यही कारण है कि नवरात्रि में चतुर्थी का दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न होकर आध्यात्मिक उत्थान का महान अवसर माना जाता है। भक्तों को चाहिए कि वे पूरी श्रद्धा से माँ की इस पावन कथा को सुने, भक्ति भाव से उनका पूजन करें और व्रत का पालन करें। तभी वे इस पर्व का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यही संदेश है कि माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन के अंधकार मिटते हैं और हृदय में नया प्रकाश और नई उमंग जन्म लेती है। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज आपको ये चतुर्थी तिथि की कथा सुनाई है। इस कथा को सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने रिश्तेदारों को, परिवारजनों को साझा करें और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय माता दी।